ईवीएम से अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए तो बीजेपी की सरकार तो पाकिस्तान में भी बन जाए। योगी भी यही चाहते हैं कि थाली के यूपी को बेच के अपना घर बना ले। कल को वो ये भी कह देंगे, बोले आप अपना सब कुछ दे दो और मर जाओ, वो राष्ट्र हित में है। ईवीएम तो उनका जिन है, जिन बोतल का है। जब इलेक्शन आया ईवीएम निकाल के ले आए, वो जैसे उसके अलादीन के चिराग से निकलता था, बोलता क्या हुक्म मेरे आका, तो ऐसे ही ईवीएम बोलती है क्या हुक्म मेरे आका, आपको कितनी सीटें चाहिए उतनी हम बना देंगे। है आम आदमी पार्टी की, वो करे तो लीला और हम और आप करें तो भाई करेक्टर ढीला। बीवी नहीं है इनकी, 10-10 बीवियाँ हैं। क्योंकि योगी जी के बच्चे नहीं है, बोले किसके लिए करेंगे, और हमारे बच्चे तो इसका मतलब हम चोर हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर। 2022 नज़दीक है और जनता का किसकी तरफ रुझान है वो भी हम जानेंगे। 4-4.5 साल उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार को चलते हुए हो गए हैं, उसने कितना काम किया है इस जनता के लिए, उनसे हम ये जानेंगे कि उनको इस सरकार से कितना फ़ायदा हुआ है। ये गाँव पवासा लगता है, जिला संभल के अंदर आता है इसकी विधानसभा, तो वो असमोली में आती है और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि इनकी विधायक ने इनके लिए कितना काम किया है, इस सरकार ने यहाँ कितना काम किया है। जनसोच में आप सभी का स्वागत है। आपका नाम सर? सत्येंद्र कुमार नाम है। सत्येंद्र जी, 4-4.5 साल सरकार को हो गए जी। आपको सरकार में या सरकार के द्वारा कितना फ़ायदा मिला? सरकार के द्वारा कोई हमें हमारे गांव के लिए तो कोई ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हुआ नहीं है। अच्छा। और हमें भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, क्यों शिक्षा के हिसाब से ना रोजगार, नई पानी की सुविधा, ना लाइट की सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो कुछ मिल नहीं पाई। सरकार तो कहती है 24 घंटे लाइट कर दी हमने। अब सरकार ने जहाँ करा होगा वहाँ करा होगा, हमारे यहाँ तो करा नहीं कोई विकास। आपके यहाँ कुछ नहीं करा है। तो ये सरकार कैसे चल रही है फिर? सरकार अब हमारे लिए तो गलत चल रही है, हमारे लिए नहीं करा कुछ, तो हमारे लिए तो गलती है। आपका नाम? मेरा नाम मुरारी लाल है। मुरारी लाल। ये सरकार कैसी चल रही है? ये बढ़िया है, इससे पिछले वाली बढ़िया थी, उससे पिछली वाली बढ़िया थी? सरकार तो साहब जिस नेता की चलती है वो नेता गरीबों के लिए कोई मदद नहीं करने वाला है और न कर सका है, आज तक नहीं कर पाता। अब मैं अभी उत्तर प्रदेश से हटकर अगर केंद्र की बात करूं, मोदी जी का ये कहना था, मैं चाहता हूं मेरे देश का गरीब हवाई चप्पल पहनने के बाद में हवाई जहाज में सफ़र करे, तो सोच तो रहे ना, वो सोच रहे हैं। मोदी भी को योगी भी यही चाहते हैं कि थाली के यूपी को बेच के अपना घर बना ले, ये चाहते हैं और कुछ नहीं। अपना घर बना ले, अपना घर बनाना चाहते हैं। घर में रंगे गया ना, तो उनकी बीवी वो सन्यासी हैं, योगी जी भी सन्यासी हैं और मोदी जी की ना एक बीवी नहीं है इनकी, 10-10 बीवियाँ हैं। किस किस की? इन लोगों की। किस किस की? मोदी की भी और जोगी की भी। कितनी बीवियाँ? हाँ, ये कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, गरीबों का तो ये कर रहा है, कटोरा और दिवाने हैं ये लोग, कटोरा दिवाएंगे हाथों में। अच्छा, बस ये काम। फिर 2022 में कौन सी सरकार आनी चाहिए? अब सरकार साहब जो अच्छा करेगी उसी को बताएंगे साहब, ऐसे हम नहीं बता सकते। यूपी के अंदर कांग्रेस की भी रहेगी, ठीक है, बीएसपी की भी रह गई, सपा की भी रह गई, बीजेपी की चल रही है, राजनाथ सिंह की एक बार और रह चुकी है। अब इन चारों सरकारों में किसकी बेहतर चलेगी? अब हमें तो किसी से भी लाभ नहीं है। किसी से लाभ नहीं है? लोग तो कह रहे हैं कि बहन जी की आवे सरकार तो उसमें लाभ है, आप मना कर रहे हैं। बहन जी की सरकार में वो भी अपनी ऐसी है, किसी बहन जी ने अभी अपने, चलो जाति सबको लिए तो एक समान होती है, चलिए उन्होंने अभी कोई अपनी प्रॉपर्टी में अपनी जाति के लिए भी कुछ नहीं किया है आज तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। और ना योगी और ना मोदी, उन्होंने भी ये भी है, गरीबों को बेच के कटोरा हाथ में और देने कैसे कर रहे हैं ये और होना है। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी, सरकार चलते 4-4.5 साल हो गए, ठीक है, ये बेहतर है, ये पिछली सरकार बेहतर है, उससे जो पिछली सरकार थी बीएसपी की, समाजवादी पार्टी, वो बेहतर थी? इससे बेहतर तो सपा की सरकार थी। अच्छा, क्योंकि उनने कम से कम जनता को लूटा तो नहीं था। मेनली कैसे लूटा, सिलेंडर 850 का, ठीक है। आप ये बताइए, बंगाल चुनाव से पहले सिलेंडर की सब्सिडी आ रही थी। अच्छा। बंगाल चुनाव आया, सब्सिडी गायब। अच्छा। इन्होंने 500-500 रुपये महिलाओं के खाते में दिया। अच्छा। राहत के लिए, लेकिन राहत का पैसा कहाँ गया जब इन्होंने 100 करोड़ दिया, 200 करोड़ लिया जनता को। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी तो उसमें लूट नहीं थी? लूट, पैसे की लूट नहीं थी, जनता वहाँ पे खुश तो थी, उसका मतलब रोजगार तो नहीं गया, उसे रोजगार मिल रहे थे। अच्छा, इन्होंने तो रोजगार छीने हैं ना, देने के बजाय रोजगार लिए हैं सारे। अच्छा, तब 2022 में ऐसी कौन सी सरकार लाना चाहती है रोजगार भी दे और महंगाई भी कम करे? है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की। अच्छा,
क्योंकि उन्होंने मतलब रोज़गार, मतलब अगर रोज़गार नहीं दिया तो व्यवस्था तो दी है, बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए स्कूल दिए हैं और हमारे लिए बीमारी के लिए हॉस्पिटल्स दिए हैं। आप ये बताइए इस यूपी में हॉस्पिटल्स कितने हैं? आसपास में जो हॉस्पिटल हैं वो क्या मतलब सारे सही हैं? जैसे मतलब वहाँ पे हमें कोई भी केयर है वो मिल रही है, देख रेख कोई देख रेख हो रही है पेशेंट की सही से? नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं आप? आम आदमी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है। हाँ। पंजाब में चुनाव लड़ी थी, वहाँ हार गई। हाँ। अब यूपी में कैसे? यूपी की राजनीति अलग है, दिल्ली की राजनीति अलग अलग है, है। कैसे कामयाब हो पाएगी? कैसे कामयाब हो पाएगी वो तो उसके मतलब हमें उसका वो देखना पड़ेगा कि उन्होंने कितने काम किए हैं, कैसे किया है और हमारे लिए आने वाले टाइम में क्या काम करेंगे। मैं और लोगों से बात करता हूँ। सर पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा। मेरा नाम अवनीश कुमार है। अवनीश जी, इनका कहना ये है कि आम आदमी पार्टी की हम सरकार चाहते हैं और वो दिल्ली की पार्टी है, अभी दिल्ली के अंदर ही उसकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में कामयाब हो पाएगी वो? देखिए, कहने के लिए जब पहली बार जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तब लोगों ने कहा था कि नहीं हो पाएगा। तब वो पहली बार सरकार बनी, बीजेपी ने उसको गिरा दिया, दोबारा इलेक्शन लड़े, पूरे बहुमत से आए ना। तो हो सकता है कुछ ऐसा यहाँ पे भी हो। देखिए, राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता, ये श्योर है। अच्छा, उस वक्त उनके साथ अन्ना हजारे थे। बिल्कुल। आज कौन से अन्ना हजारे हैं उनके साथ जो उत्तर प्रदेश में सरकार ला सकते हैं? देखिए, उनके साथ अन्ना हजारे थे, ये नहीं कह सकते कि उनके साथ अन्ना हजारे थे। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव बीजेपी के साथ थे। कांग्रेस को लेके डूबने का काम अन्ना हजारे और बाबा रामदेव का काम है, जो मतलब सलवार वाले बाबा जो हैं, जो लोगों को देख के सच्चाई से भाग जाते हैं, वही वाले बाबा हैं जिन्होंने कहा था, बोले आप 30 रुपये लीटर पेट्रोल, 30 या 35 रुपये लीटर पेट्रोल ख़रीदना चाहेंगे या 60 रुपये 80 रुपये लीटर ख़रीदना चाहेंगे? तब लोगों ने कहा था 30 रुपये। तो बोले बीजेपी को वोट दो, यानी इसका मतलब वो बीजेपी की दलाली कर रहे थे। अच्छा। वो दलाल बाबा हैं। अच्छा। और जो कह रहे थे 30 रुपये, आज उनसे सवाल करा गया, बोले ये राष्ट्रहित में है। अच्छा, राष्ट्रहित में आज पेट्रोल जो महंगा है वो राष्ट्रहित में है। कल को वो ये भी कह देंगे, बोले आप अपना सब कुछ दे दो और मर जाओ, वो राष्ट्रहित में है। सरकार चाहे जो करे, इस समय ऐसे समझ लीजिए जो नॉर्थ कोरिया की सरकार है उसी तरह की सरकार चल रही है। अगर आपने कोई भी सवाल सरकार से कर दिया तो आपको जेल जाना तय है। डिक्टेटरशिप। पत्रकार जेल चले गए, एक से एक अच्छा पत्रकार जेल गया है, जिसमें आपके अभी नंबर मतलब रवीश कुमार मतलब सवाल करते हैं। उससे पहले मृणा पांडे थी, उनके ऊपर भी नंबर आ गया था। एक यंग लड़का आया था कोई हरियाणा से, उसका नाम कुछ है याद, पुनिया। हाँ, वो जो मतलब पुनिया जो था, उसको जेल भेज दिया। सिर्फ उसका काम, उसका दोष क्या था? सच्चाई दिखा रहा था आपकी तरह। उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? उसने कोई गुनाह नहीं करा। और ये कहते हैं, बोले इनके यहाँ पे सरकार का सबसे पहली बात है, जो अंधभक्त जो है ना इनके, वो ये कहते हैं, बोले उनके तो बीवी बच्चे हैं नहीं, तो वो किसके लिए करेंगे? इसका मतलब ये है इस देश के अंदर जो भी शादीशुदा है वो सारे लोग चोर हैं। क्यों? क्योंकि योगी जी के बच्चे नहीं है, बोले किसके लिए करेंगे? और हमारे बच्चे, तो इसका मतलब हम चोर हैं। मोदी जी की बीवी उन्होंने बिना तलाक के छोड़ दिया। उनसे किसी ने ये पूछा कि जो मोमडन है, जो 3 तलाक की बात हो रही थी, कि वो गलत है? अरे मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा गलत तो ये थे जिन्होंने बिना तलाक के अपनी बीवी को छोड़ दिया। अब भी ये अपने आप को, वो तो जब लोगों को पता चला कि इनकी बीवी भी है जो बिना तलाक के छोड़ रखा है, जब चुनाव आयोग ने पूछा कि भाई ये कॉलम आप खाली नहीं छोड़ सकते, जो बीवी वाला कॉलम था खाली नहीं छोड़ सकते, तभी पता चला ना जनता को है। अब बताइए, वो करें तो लीला और हम और आप करें तो भाई करेक्टर ढीला। योगी सरकार के अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं? योगी सरकार के अंदर ये बताइए, हमारे देश के, हमारे स्टेट के अंदर योगी सरकार ने कितने हॉस्पिटल बनाए? कितने हॉस्पिटल बनाए इन 4.5 साल में? कुछ बनाए? 0। कितने स्कूल बनाए? 0। कितनी आपने औद्योगिक इकाइयाँ खोली? 0। मनरेगा से लोगों को काम मिलना चाहिए? 0। जो पैसा आया है वो भी ऐसे ही। संबल डिस्ट्रिक्ट बन गया, आज जिस हम डिस्ट्रिक्ट में है, इस संबल डिस्ट्रिक्ट बन गया, यहाँ पे कितनी औद्योगिक इकाइयाँ खुली? जबकि एक डिस्ट्रिक्ट बनता है तो उसमें कुछ औद्योगिक इकाइयाँ खुलती हैं,
तो मतलब कितनी औद्योगिक इकाइयाँ खुल अच्छा, गई। फिर 10 में से योगी सरकार को कितने नंबर देने चाहिए? मैं तो 0 देना चाहूँगा भाई। 0 देना चाहेंगे। तो फिर 2022 में 200 से मतलब 290 से 294 सीटें किस हिसाब से जीत रहे हैं? वो तो ईवीएम के बल पे जीत रहे हैं। तो मतलब ईवीएम उनका साथी है? ईवीएम तो उनका साथी नहीं, ईवीएम तो उनका जिन है। जिन बोतल का है। जब इलेक्शन आया ईवीएम निकाल के ले आए, वो जैसे उसके अलादीन के चिराग से निकलता था, बोलता क्या हुक्म मेरे आका, तो ऐसे ही ईवीएम बोलती है क्या हुक्म मेरे आका, आपको कितनी सीटें चाहिए उतनी हम बना देंगे। अच्छा, जितनी सीटें चाहिए उतनी बना देंगे, उससे ज़्यादा कहेंगे उससे ज़्यादा भी बना देंगे। ईवीएम से अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए तो बीजेपी की सरकार तो पाकिस्तान में भी बन जाए। अच्छा, बीजेपी की सरकार पाकिस्तान तक बन सकती है? हाँ, अगर ईवीएम से इलेक्शन हो जाए। अच्छा, फिर ये इसमें जो पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन हुए, उसमें क्यों हार गए फिर ये ईवीएम पे जिन क्यों नहीं खोला उन्होंने वहाँ? जिन खोल देते, अगर सभी जगह जिन खोलते रहेंगे तो जिन पे भरोसा कौन करेगा। नहीं, पश्चिम बंगाल के अंदर देखिए सुप्रीम कोर्ट का सन 2013 में एक वो आया था मतलब जजमेंट कि ईवीएम बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। अगर आपको ईवीएम चलानी है तो उसके साथ वीवीपैट लगना चाहिए, और वीवीपैट के साथ जिस पे आपने मोहर डाली है, मोहर लगाई है, उसकी स्लिप आपको मिलनी चाहिए। क्या 2013 के बाद ऐसा हुआ? 2014 में इलेक्शन हुआ, वीवीपैट लगा। 2013 में तो कांग्रेस की सरकार थी ना? 2014 में इलेक्शन हुआ, वीवीपैट लगा। कांग्रेस की बात करोगे वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस क्यों है उस पर सवाल नहीं करती, सिर्फ इसलिए बीजेपी उसको और जनता को परेशान करती रहे। लास्ट में क्या होगा, बोले इससे अच्छी क्या है, मतलब कांग्रेस है, हम इसको वोट देंगे। तो आएगा कौन? कांग्रेस। अगर मतलब कांग्रेस वाले परेशान करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? बीजेपी वाले आज परेशान कर रहे हैं तो कहाँ जाओगे? कांग्रेस। किसी तीसरे पार्टी की जब जिस दिन सरकार आएगी उस दिन दोनों पार्टियों के काले चिट्ठे खुलेंगे। जिस दिन तीसरी सरकार आएगी उस दिन मतलब सबके काले चिट्ठे खुलेंगे। अच्छा, आप युवा हैं, 2022 में किसे देखना चाहते हैं? हम तो सर उसको देख रहे हैं बीएसपी को। बीएसपी क्यों? क्योंकि कारण ये है कि मतलब कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है हमारे लिए। अच्छा। मेन चीज़ लाइट पे ज़्यादा दी है, गरीब लोगों पे कोई भी चीज़ मतलब ध्यान नहीं दे पा रहे। जिसमें लॉकडाउन में जो सब हुआ है, सब गरीब लोग दबे पड़े हैं बस। तो फिर 2022 में किसे देखेंगे साहब? 2022 में मायावती को देखेंगे साहब। 2022 में जो काम की बात करेगा उसको देखेंगे, जो जनता हित की बात करेगा वही जो शिक्षा की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश पर राज करेगा। देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनता जो आज जिन वादों की बात कर रही है वो 2022 में इलेक्शन के टाइम पर ये एकजुट होती है या फिर वोट बैंक की तरह फिर भी करती है, किस पार्टी की तरफ ये जाती है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। 2022 में आने वाले टाइम में ये भी दिलचस्प होगा कौन सत्ता संभालता है और कौन सत्ता चलाता है। तब तक के लिए देखते रहिए जनसोच। अगर ये हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।